कितने बच्चों की जिंदगी अब तक आपने बचाई है? 3803। ओके, लास्ट ईयर 3000 मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था। दिस ईयर 803। हाँ जी। जो मेरे आसपास मैं दर्द देखती थी वो मुझसे देखा ही नहीं जाता था। तो मैंने मम्मा से कहा कि मैं भी कुछ करना चाहूँगी। शी सेड कि ठीक है। फिर मैं अपने अंकल, चाचा, मामा इनके साथ शॉप टू शॉप गई और मैं हर दुकानदार अंकल से कहती थी कि मैं मेरे वतन के लोगों सुनाती हूँ और उसके बदले आप प्लीज़ मुझे कुछ डोनेशन दें। 15 अगस्त 26 जनवरी को। हाँ जी, बिल्कुल उसी तरह मैंने दुकान जाकर 25,000 इकट्ठे कर लिए। तभी इंदौर का एक बच्चा, लोकेश उसका नाम था, उसके पेरेंट्स घर पर आए। उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चे की भी कुछ मदद कर दें। फिर इंदौर के राजबाड़ा पर जो ट्रॉली होती है जिसमें सामान लोड होता है वो कहीं से अरेंज करवा दी और वहाँ पर मैंने गाना शुरू किया। पलाश मेरे पलाश साथ था। दोनों साथ में। इस परफॉर्मेंस में 55,000 एकत्रित हो गए, जो कि उस बच्चे की सर्जरी की एग्जैक्ट कॉस्ट थी। डॉक्टर डी वी शेट्टी जो बैंगलोर के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम उस बच्चे को बैंगलोर लेकर आ जाओ तो हम उसकी फ्री में सर्जरी कर देंगे। फिर उस बच्चे की सर्जरी फ्री में हो गई, बट जो 55,000 रुपये एकत्रित हुए थे उसके लिए हमने एक आर्टिकल दिया कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो इन पैसों का उपयोग कर सकता है। पहले दिन 7 बच्चे आ गए। अब उन 7 बच्चों के लिए आगे से आगे शोज़ की इंक्वायरीज आने लगी। तो ऑल ओवर इंडिया से हम लोग जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और हॉस्पिटल के नाम से ही हम चेक लेते थे। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतने सालों तक चल जाएगा। कि जब भी पलक का आर्टिकल आता था कि पलक जो भी स्टेज शोज होते हैं उनमें बाकी कॉस्ट हटा के जो उनका कॉस्ट होता है वो डोनेट कर देती हैं। इज इट ट्रू? या 100%। सो मेरा पूरा रेम्यूनरेशन सर्जरीज़ के लिए जाता है टिल टुडे। और अब तो जैसा आपने कहा, पहले जब मैं गाती थी तब एक बच्चे की जान बच पाती थी, बट अब जब गाने पॉपुलर होते हैं तो कॉन्सर्ट के रेट्स बढ़ते जाते हैं। तो अब भी वो सेम प्रोसीजर है। अब मेरा फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश हो गया है।